हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। बच्चों, ये आपकी बेटा विज्ञान की 8th क्लास की बेटा वर्कशीट है। वर्कशीट की जो आप कार्यपत्रक बोलते हैं उसकी जो संख्या है वो है 21 और जो हमारी तिथि है वो है 11 दिसंबर 2020। आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है। इसकी तो आपको आदत पड़ी गई होगी और यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखना है। ठीक है, तो आप अपनी वर्कशीट शुरू करते हैं कि बच्चों जो हमारी वर्कशीट है उसका जो लेसन का नाम है वो है प्रकाश। लेकिन आज इसमें हम क्या परावर्तन के प्रकार समझेंगे। ठीक है, प्रवर्तन हमने क्या है, परावर्तन हमने जो है लास्ट जो वर्कशीट में समझा था कि क्या होता है जब किसी प्रकाश का किसी सतह से टकरा के वापस आ जाना परावर्तन कहलाता है। तो हम शुरू करते हैं कि पिंकी की माँ बाजार से एक नई स्टील की प्लेट लेकर आई। पिंकी ने देखा कि नई स्टील में उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल साफ क्लियर दिख रहा था, लेकिन परंतु जब वो रसोई में गई तो उसने पुरानी थाली में अपना चेहरा देखा। ठीक है, तो नई प्लेट में तो चेहरा जो है तो उसको स्पष्ट दिखाई दे रहा था, लेकिन पुरानी प्लेट में जो है उसको बहुत ही धुंधला सा दिखाई दे रहा था। अगले दिन स्कूल में उसने अपनी शिक्षिका से क्या है क्वेश्चन पूछा कि मैडम कि मैंने आप इस तरीके से मैंने जो अपना चेहरा जब नई प्लेट में देखा तो क्या है बहुत साफ दिखा, लेकिन जब मैंने पुरानी प्लेट में देखा तो मुझे अपना चेहरा जो था वो मुझे धुंधला दिखाई दिया। ठीक है, तो उसकी शिक्षा ने क्या कहा, शिक्षिका जो थी उसने कहा चलो इसे विभिन्न सतहों के साथ करके देखते हैं। अब विभिन्न सतहों के साथ देखें। आइए परावर्तन के प्रकार जानने के लिए एक गतिविधि करें। ऊपर दी गई तालिका में सतहों में अपनी छवि का निरीक्षण कर तालिका को पूरा करें। जो आपकी जो ये दे रखी है टेबल, इसको क्या है आपको कंप्लीट करना है। जब आप क्या है आपको प्रतिबिंब बताना है, आपको अपना साफ दिखता है, धुंधला दिखता है या नहीं दिखता। नई स्टील में क्या है आपको साफ दिखता है अपना प्रतिबिंब, आप क्या लिख देंगे साफ। ये आप करके भी देख सकते हैं। लकड़ी के टेबल में आपको क्या है नहीं दिखता, नहीं दिखता, आप क्या लिख देंगे नहीं दिखता। दर्पण में आपको क्या है साफ दिखता है अपना प्रतिबिंब। बच्चे, पानी की भरी बाल्टी में अब क्या अगर आपका पानी क्लियर है बिल्कुल साफ है तो आपको साफ दिखाई देगा, नहीं तो आपको क्या है धुंधला दिखाई देगा। आपको दोनों लिखना पड़ेगा, साफ भी, मैंने आपको दोनों कंडीशन बता दी, और धुंधला भी। धुंधला कब, जब पानी जो है जब वो गंदा होगा, दीवार पे नहीं दिखता, और चिकनी टाइल्स पे भी क्या है आपको थोड़ा धुंधला दिखाई देगा, क्योंकि इतना नहीं दिखता, क्योंकि टाइल्स पे जो होता है आप करके देखना। ठीक है, आप क्या है आपको धुंधला दिखाई देगा, तो आप क्या लिख देंगे धुंधला। ये आप अपनी जो टेबल है इसको अपनी कॉपी में बनाना। मैं एक बार बोल देती हूँ, नई स्टील में आपको साफ दिखाई देगा, लकड़ी की टेबल में आपको नहीं दिखता अपना प्रतिबिंब, दर्पण में आपको साफ दिखता है प्रतिबिंब, पानी से भरी बाल्टी में आपको साफ दिखेगा जब आपका क्या है पानी क्लियर होगा, और धुंधला दिखाई देगा जब आपका पानी गंदा होगा। तो दोनों आप लिखेंगे, साफ भी धुंधला भी। दीवार पर आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा और चिकनी टाइल्स पे आपको धुंधला दिखाई देगा। तो ये बेटा यहाँ से आप देख के लिख लेना। अब हम आगे पढ़ते हैं कि परावर्तन के दो प्रकार होते हैं, एक तो नियमित परावर्तन और एक अनियमित, और उसको हम विस्तृत परावर्तन भी बोलते हैं। अब हम समझते हैं कि जब सभी समांतर किरणें किसी चिकनी सतह से परावर्तित होने के पश्चात समांतर होती हैं तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन बोलते हैं। अब समझो कि जब क्या है आपकी जो समांतर ये किरणें हैं, ये क्या है ये क्या है आपका चिकना सतह कोई भी है, ये कोई भी दर्पण हो सकता है या आपकी कोई नई स्टील की प्लेट हो सकती है। जब ये सारी किरणें इस पर पड़ रही हैं तो ये क्या है जब वापस जाती हैं तो ये एक समांतर उससे जाती हैं, एक समांतर कोण से। मतलब आपने पढ़ा था ना कि कोण होता है वो क्या होता है, जो आपका आपतित कोण होता है और जो परावर्तित कोण होता है वो एक समान होता है। ऐसे ही क्या है ये समांतर जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं नियमित परावर्तन। नई स्टील प्लेट में नियमित परावर्तन होता है, इससे आपका चेहरा क्या है साफ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो आपका ये जो सरफेस है, ये जो आपका सतह है, ये क्या है चिकनी है। ये हमने समझ लिया। अब क्या है अनियमित परावर्तन या विस्तृत परावर्तन क्या होता है कि जब किसी अनियमित सतह या खुरदरी सतह से परावर्तित सभी समांतर किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती तो ऐसे परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन बोलते हैं। जैसे ये आपकी क्या है ये खुरदरी है, मतलब ये बिल्कुल प्लेन नहीं है, तो जो आपकी आपतित किरणें जो आएंगी वो क्या है समांतर नहीं जाएंगी, कोई इधर जाएगी, ठीक है ना, वो क्या है कोई इधर जाएगी कोई ऐसे जाएगी, मतलब वो समांतर नहीं जाएगा। इसमें क्या है जो आपका हमने पढ़ा था कि जो आपका आई और आर इक्वल नहीं होता इसमें, ठीक है। और ये परावर्तन के नियम के कारण नहीं, ये क्या है किसके कारण होता है, ये जो सतह होती है
ये उसके कारण होता है। तो पुरानी स्टील की प्लेट में विस्तृत और अनियमित परावर्तन होता है। इस परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये नहीं कि यहाँ पे क्या परावर्तन के नियम ही खराब हो जाएंगे, नहीं, ये गलती किसकी है, गलती भी नहीं कि ये किसके कारण होता है, ये कारण होता है कि जो आपकी सतह है वो खुरदरी है, ठीक है। तो परावर्तन में अनियमितताओं के कारण किरणें समांतर नहीं होती, यही कारण है कि चेहरा आपका जो है स्पष्ट नहीं दिखाई देता, ठीक है बच्चों। अब हम ये पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है कि क्या सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश की किरणें ही देखते हैं। आपके चारों ओर की लगभग सभी वस्तुएं परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है, तो हमें पता है, ठीक है। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें अदीप्त प्रदीप्त पिंड कहते हैं। स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंडों को आप दीप्त पिंड कहते हैं। जैसे आपका सूरज, वो उसके पास क्या होता है, अपना प्रकाश होता है। जैसे आपकी लाइट हो गई, आपकी टॉर्च हो गई, ये क्या होते हैं, दीप्त पिंड होते हैं ये, क्योंकि ये क्या है, इनके पास अपनी जो ऊर्जा होती है ये होती है, और ये क्या है, इसको उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। हमारे नेत्रों में पड़ता है जब हम इन्हें देख पाते हैं, जैसे सूर्य, मोमबत्ती, ज्वाला और विद्युत लैंप, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रदीप्त पिंड और अदीप्त पिंड में क्या अंतर होता है। अब बच्चों हमारे को हमने समझ ली अपनी वर्कशीट, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। तो बच्चों लाइक तो बनता है, देखो अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और सब नए बच्चे हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। अब क्या है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि विस्तृत परावर्तन किसे कहते हैं। हम क्या लिख देंगे, हम विस्तृत हमारा क्या है, ये हमारा क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, कि जब किसी अनियमित सतह या खुरदरी सतह से परावर्तित सभी समांतर किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती, तो ऐसे परावर्तन को हम क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। और पुरानी स्टील, या आप इसको लिख सकते हैं, अब क्वेश्चन हमारा दूसरा, कि पुरानी स्टील की प्लेट में अपना चेहरा देखने पर हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट क्यों नहीं दिखता। आप क्या लिख देंगे, क्यों नहीं दिखता, क्योंकि इसमें क्या है, अनियमित, आप क्या लिख देंगे, पुरानी स्टील में विस्तृत या अनियमित परिवर्तन होता है, इसी के कारण क्या है, हमें क्या है, अपना जो चेहरा है वो साफ नहीं दिखता, ठीक है। तो आप क्या लिख देंगे, अनियमित जो आप क्या लिख देंगे कि पुरानी स्टील की प्लेट में विस्तृत या अनियमित परिवर्तन होता है, इसी के कारण हमें क्या है, अपना चेहरा जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देता। अब विस्तृत और अविस्तृत, इसमें ये अंतर यहाँ से आप देख लेंगे कि जब यहाँ से आप लिख देंगे अपना ये वाला, ठीक है, तो यहाँ से हो गया, और यहाँ तक आप क्या है, इसको लिख देंगे कि नियमित परावर्तन क्या होता है, कि जब सभी समांतर किरणें किसी चिकनी सतह से परावर्तित होने के पश्चात समांतर होती हैं, तो ऐसे परावर्तन को हम नियमित परावर्तन बोलते हैं, आपका नियमित हो गया। और अनियमित, जब अनियमित सभी सतह या खुरदरी सतह से परावर्तित सभी समांतर किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती, तो ऐसे परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन बोलते हैं। इनके साथ बेटा इनका डायग्राम बना लोगे तो आपका क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल मस्त बन जाएगा, मतलब बिल्कुल अच्छा बन जाएगा। क्योंकि जब एग्जामिनर, क्योंकि आप क्या है, अपने आप को क्या है, बोर्ड के लिए क्या है, 10th के बोर्ड या आगे पेपर के लिए क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्या है, जब आप डायग्राम बनाएंगे तो उससे क्या है, आपका जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, ठीक है। आता है तो जरूर बनाओ, चाहे क्वेश्चन में पूछा हो चाहे ना पूछा हो, छोटा ही बनाओ, बना दो। अब क्या है कि विस्तृत, अब ये हो गया कि दीप्त पिंड किन्हें कहते हैं, दो उदाहरण लिखो। दीप्त पिंड हमारे क्या है, हमने यही पढ़ा कि स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंडों को दीप्त पिंड कहते हैं, ठीक है। उदाहरण क्या है इनके, सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला और विद्युत लैंप, ये आप यहाँ से देख लीजिए, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नियमित परावर्तन करने वाली दो सतह को नाम लिखो। सबसे पहले क्या हो जाएगा, दर्पण और क्या, नई स्टील की प्लेट, नई स्टील प्लेट। आपका फ़ोन भी हो सकता है, मोबाइल फ़ोन में भी आपको दिखता है, ठीक है। तो बस ये दो ही लिख दे, कोई बात नहीं, दर्पण, नई स्टील की प्लेट, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मैं फिर कह रही हूँ, हमेशा की तरह कि अच्छी लगी हो तो बच्चे लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, इससे हमें पता लगता है जो हमारा प्रयास है वो सही जा रहा है कि नहीं। और बच्चे सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बच्चों हमारा जो चैनल है वो केजी क्लास से बेटा 9th क्लास तक की सारी वर्कशीट आपको अवेलेबल करता है, तो प्लीज़ देखिएगा जाके, ऊपर नीचे हो सकती हैं, प्लीज़ ढूंढ लेना या प्ले लिस्ट में चले जाएं, आपको मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। बाय, अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए बच्चों, कोविड-19 से बेटा बच के रहिएगा, क्योंकि आप हमारे बच्चे हैं और हमें बहुत प्यारे हैं, इसलिए जब भी कहीं जाएँ मास्क लगा के जाएँ, 2 गज दूरी का ध्यान रखें, और जब भी बाहर से आएँ सैनिटाइज यूज़ करें या
और अपने हाथों को पानी और साबुन से धोएं। चलो बच्चों बाय, हमेशा खुश रहिएगा।